साथियों, लोकसभा चुनाव का मौसम है तो सोचा क्यों ना जो रोज बयानात दिए जा रहे हैं उस पर एक सीरीज बनाएं और आज के अहम बयान क्या हैं वो आपको सुनाएं। आज तो नीतीश साहब का झूठ मूठ भी है बयान में, खड़गे साहब का वॉशिंग मशीन भी है, सोलंकी साहब का जानवर भी है, प्रकाश राज का भी एक बयान है और न जाने क्या क्या सब कुछ आपके सामने द कंटाप के इस छोटे से वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए और आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला बयान खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें बहुत से लोग पलटू राम भी कहते हैं, हम नहीं कहते, कहते हैं पलटू राम। वो इधर से उधर पलट जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ सरकार चला लेते हैं तो कभी बीजेपी के साथ। आज वो बीजेपी के साथ हुकूमत चला रहे हैं तो स्टेज पर बीजेपी के नेता हैं, जाहिर सी बात है उनके मंत्री भी हैं और प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम झूठ मूठ के लिए उनके साथ चले गए थे। ये बयान न्यूज 24 ने शेयर किया, लिखा झूठ मूठ का हम उनके साथ हो लिए थे, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। क्या राजनीति में झूठ और मूठ के साथ भी सत्ता चलाई जाती है? क्या नीतीश बाबू झूठ के साथ सत्ता चला रहे थे आरजेडी के साथ जब गठबंधन था और आज सच के साथ है? कैसे यकीन किया जाएगा? कल अगर वो फिर वापस आरजेडी के साथ चले गए तो आज वालों को झूठ बोल देंगे, आज के साथ को झूठ बोल देंगे। इस पर यकीन कौन कर सकता है, कैसे करेगा? हमें समझना होगा, क्योंकि जब वो आरजेडी के साथ थे तब भी अच्छी हुकूमत चला रहे थे, सब कुछ सही कर रहे थे, बीजेपी को गालियां पड़ रही थी, मलामतें वो खुद कर रहे थे, गाली नहीं दे रहे होंगे। लेकिन आज मलामतें लानतें आरजेडी कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन बीजेपी सबसे अच्छी। और ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि झूठ मूठ का हम उनके साथ हो लिए थे, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले हैं, अब कभी उधर उधर नहीं होने वाले हैं? इसका यकीन वो क्यों भाजपा के नेताओं को बार बार दिला रहे हैं? क्या भाजपा को उनका यकीन नहीं है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कलाबाजी खा जाएंगे? इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं अब कभी इधर उधर नहीं होंगे। ये बार बार एफिडेविट जो जुबानी देना पड़ रहा है, क्या ये नीतीश कुमार के कद का कम होना नहीं दर्शाता? उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही बात कही जो विपक्ष और कांग्रेस खासतौर से कहता है, लेकिन चुनाव के बीच इसका कहा जाना बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि वो यानी भाजपा वाले भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष पर लगाते हैं और विपक्ष के जब वो नेता उठाते हैं अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो वो लोग क्लीन हो जाते हैं और फिर उनको वो टिकट भी दे देते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी जाकर साफ हो जाते हैं। बड़े मजाकिया अंदाज में खड़गे साहब ने कहा कि आपके घर छोटी वॉशिंग मशीन होती होगी जिसमें नेकर, बनियान, शर्ट, पजामा ये धुलता होगा, लेकिन भाजपा के पास बहुत बड़ी मशीन है, कपड़े के साथ साथ आदमी भी उसमें चला जाता है और जब बाहर निकल कर आता है तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल पाक हो चुका होता है। सोचिए, कल तक जो नेता हमारी पार्टी में रहे या विपक्ष के किसी दल में रहे तो वो बीजेपी की नजर में भ्रष्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो गुलाटी मार कर जाता है बीजेपी में तो एक ही महीने के अंदर वो क्लीन हो जाता है और फिर जो होता है आपको पता है, उसे बीजेपी टिकट भी दे देती है। कमाल की बात। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की गाड़ी में मीडिया के सामने आज एक बयान देते हैं और दो बयान देते हैं, दूसरा भी दिखाऊं सुनाऊं। वो बयान देकर चौंकाते हैं और उनका इशारा किसकी तरफ था सोचिएगा। वो ये कहते हैं कि मुझे जज साहब के सामने पेश करने के बजाय वहां क्यों ले गए थे? क्या मेरा भी एनकाउंटर करना था क्या? कहीं मुझे भी अटैक तो नहीं आ रहा था? सपा विधायक इरफान सोलंकी, मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक जो आया वो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा, ना उनके परिवार के ना बहुत से लोगों के। क्या इस तरफ इरफान सोलंकी इशारा कर रहे थे कि जैसे मुख्तार को हार्ट अटैक आया है, जिस लेवल का, जिस तरीके से आया है, क्या मुझे भी वही हार्ट अटैक आना था, इसलिए मुझे जज के सामने पेश करने के बजाय वहां ले गए थे? अब वो वहां कहां ले गए थे ये पता नहीं चल रहा है, वहां में बड़ा चक्कर है। और वो ये भी पूछ रहे हैं क्या मेरा एनकाउंटर कराना था? जैसे अब पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी गई थी अतीक अहमद को, शायद उस तरफ इशारा हो। पुलिस ने तो एनकाउंटर नहीं किया था। वो सोलंकी जो कह रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल लिए हुए हैं। आखिरकार इरफान सोलंकी को कहां ले जाया गया था जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे? लेकिन उन्हें कोर्ट भी ले जाया गया, कोर्ट तो लाया गया था, तभी तो वो ये सब बोले।
तो कोर्ट में भी जब वो पुलिस की अभिरक्षा में थे तो कह रहे थे कि रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, इरफान 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 सर क्या कहेंगे आप? इरफान ने एक लफ्ज को 3 बार दोहराया, जानवर जानवर जानवर। इरफान इरफान क्या कहेंगे? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर। क्या कोर्ट में उन्हें किसी ने जानवर कहा है, या वो मीडिया जिस तरीके से उन पर टूट पड़ा, ऐसा लगा कि मीडिया एक शिकारी है और वो एक जानवर है, या वो ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे लोगों का जो विपक्ष में रहने वाले हैं उनका शिकार चल रहा है, और शिकार जिसका होता है वो जानवर ही तो होता है, बेजुबान होता है, कुछ कर नहीं सकता, एक गोली आती है उसका शिकार हो जाता है। उनके इस जानवर कहने के पीछे का राज क्या था, कोर्ट में पेशी से पहले सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को सुन लीजिए। इरफान इरफान क्या कहेंगे? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर ऐसा जानवर जानवर ऐसा क्यों कह रहे हो? के मशहूर एक्टर प्रकाश राज को आप सभी जानते होंगे। प्रकाश राज अपनी जुबान के लिए बड़े मशहूर हैं, बड़ा करारा तीखा बोलते हैं, मोदी सरकार के भाजपा के घोर आलोचक हैं ये कहा जाता है। आज द स्किन डॉक्टर नाम से एक फेमस ट्विटर हैंडल ने एक खबर ऐसे ही फ्लैश कर दी अपने आप के प्रकाश राज एक शानदार जो एक्टर हैं वो आज दोपहर 3 बजे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस पर प्रकाश राज ने बड़ी भयंकर नोची, बड़ी भयंकर चुटकी ली, कहा कि आई गेस दे ट्राइड, मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की भाजपा वालों ने मुझे ज्वाइन करवाने की, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया कि वो इतने अमीर नहीं हैं आइडियोलॉजिकली, पैसे से तो हैं, इतने अमीर नहीं है आइडियोलॉजिकली कि वो मुझे खरीद सकें। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? वो अपने दोस्तों से पूछते हैं आप सब लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल एक कल का बयान है जिसे देखा तो मैं चौंक गया और मुझे ये दिल में सवाल और दिमाग में कहने लगा, क्या वाकई इस देश का चुनाव आयोग है काम पर? क्या वो एक्टिव है? लोकसभा चुनाव के ऐलान के बीच अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री वो काम करे जिसके चुनाव आयोग जिसके लिए पहले ही मना कर चुका हो, तो क्या चुनाव आयोग फौरन एक्शन लेगा? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग या कोर्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले को फौरन पद से उतार देना चाहिए। मैं होता तो ऐसे ही करता। चुनाव आयोग क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये चुनाव आयोग ने कहा था। मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं? सब मंदिरों के नाम ले रहे हैं कि अयोध्या में बन गया, वहां भी सुख मिल रहा है, काशी में, अब मथुरा में बारी है। मुझे लगता है चुनाव आयोग ने बयान सुना होगा, अब सुना होगा तो सुना होगा, किया क्या है आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। मुझे पता होता तो मैं आपको बताता। क्या चुनाव आयोग को भी पता है कि उन्होंने क्या किया है इस विषय में? क्या सिर्फ एक नोटिस जारी करके कारण बताओ पूछा जाएगा? नहीं, जो कुछ आंखों से दिख रहा है उस पर तो एक्शन लिया जाना चाहिए। विपक्ष की शिकायत यही तो होती है, चाहे ईसी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, इन सबको विपक्ष के लोग ही दिखते हैं। क्या ईडी और सीबीआई और आईटी ये लिख कर दे सकते हैं? मैं बहुत छोटा इंसान हूं, फिर भी क्या लिख के दे सकते हैं कि भाजपा की सत्ता जहां जहां है, चाहे केंद्र चाहे प्रदेशों में, और भाजपा से जुड़े लोग, चाहे मंत्री चाहे विधायक चाहे सांसद, एक भी पैसे के भ्रष्टाचार में आज की तारीख में लिप्त नहीं है? क्या वो आने वाले वक्त में जब सत्ताएं चेंज हो जाएंगी तब भी ये कह पाएंगे, या फिर आज के दौर के लोगों को वो पकड़ेंगे? तब तो ऐसी संस्थाओं पर से हल्के हल्के ही सही लोगों का यकीन उठ जाएगा। मुझे लगता है कि ये सब लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे ईडी, ईसी, सीबीआई, आईटी में हो, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ वक्त अपनी ईमानदारी प्रूव भी करनी पड़ेगी, दिखानी भी पड़ेगी। कभी कभी लोगों को अपना माल बेचने के लिए शो भी करना पड़ता है ना? शुक्रिया।